हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पाइथन प्रोग्रामिंग का, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन है, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चन जो ओ लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बीच में हम एग्जाम ओरिएंटेड आपको टिप्स भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिए, आप अंत तक बने रहेंगे तो इस वीडियो में आपको 30 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे लगभग 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया था? पाइथन प्रोग्रामिंग है उसको किसने डेवलप किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुडो वान रोसम द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पाइथन में ये सभी होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है और फंक्शनल भी होता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले ऑप्शन को टिक करिए, फिर देखिए आपका करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अपने ओ लेवल एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं कितना नहीं है, ये आप अपने आप से भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, फंक्शनल ब्लॉक कीवर्ड के साथ प्रारंभ होते हैं। फंक्शनल ब्लॉक होते हैं वो कीवर्ड किससे प्रारंभ होते हैं? ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी डीईएफ, ऑप्शन सी फन, ऑप्शन डी डिफाइन। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। जो फंक्शनल हम लोग कीवर्ड बनाते हैं किससे स्टार्ट किए जाते हैं? डीईएफ से, डिफाइन करके। ओके, नेक्स्ट है, पाइथन निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, एक वेरिएबल है उसका वैल्यू रखा गया है मीट मीट आफ्टर पार्टी, मीट मी आफ्टर पार्टी। ऑप्शन बी को रखा गया है 13। तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर की गई वो स्ट्रिंग फॉर्म में है। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर की गई वो इंटीजर फॉर्म में है। ओके, तो अगर हम लोग इसको प्रिंट ए प्लस बी करने जाएंगे तो यहाँ पर प्रिंट में ही देखिए आप क्या हुआ, फंक्शन को अप्लाई नहीं किया गया है। ओके, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे प्रिंट में फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ है। ओके, और इसके यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर को एक साथ जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरर इन कोड। करेक्ट सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवैध वेरिएबल है? ऑप्शन ए माई डैश स्ट्रिंग, ऑप्शन बी एफओ, ऑप्शन सी डैश, ऑप्शन डी फर्स्ट स्ट्रिंग। इसमें ये वाला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इसके वेरिएबल में अल्फ़ाबेट अप्लाई कर सकते हैं, नंबर अप्लाई कर सकते हैं, बट अंडर स्कोर अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे हम लोगों को बीच में या स्टार्टिंग में नंबर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, या स्पेशल करेक्टर नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस बेस पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनवैलिड को पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लेंथ क्या है? पाइथन में अगर हम लोग आइडेंटिफायर करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 31 करेक्ट, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 63 करेक्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा 79 करेक्टर। ओके, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जैसे कि एक वेरिएबल हमने बनाया, इसकी वैल्यू स्टोर कर दी 10, तो ये क्या है? एक वेरिएबल है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है? मेमोरी लोकेशन स्टोरेज जो प्लेस होता है वो वेरिएबल होता है। ओके, इसमें क्या क्या पार्ट रहते हैं आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहते हैं आइडेंटिफायर। क्या रहते हैं? आइडेंटिफायर। ओके, इससे क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। ओके, इसे क्या बोला जाता है? ऑपरेंड। ओके, तो आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, ऑपरेंड मिलकर क्या बनता है? एक वेरिएबल बनता है। ओके, तो ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको ओ लेवल एग्जाम में इन क्वेश्चन जब आए तो डिस्टर्ब नहीं होइएगा किस चीज़ को पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था आइडेंटिफायर। क्या पूछा गया था? आइडेंटिफायर, मतलब इसकी बात की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाइथन प्रोग्राम की विशेषता क्या है, फीचर इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इजी टू लर्न, इंटरेक्टिव मोड, ये भी होता है, फ्री और ओपन सोर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, ये सभी चीजें इसमें उपलब्ध है। नेक्स्ट है, पाइथन में सभी कीवर्ड डैश में होते हैं। ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर, किस में होते हैं, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अपर केस और लोअर केस दोनों में होते हैं, किस में होते हैं, अपर केस और लोअर केस दोनों में। ओके, यहाँ पर अपर केस और लोअर केस को डिफाइन किया गया है। जैसे कि हम कीवर्ड की बात करें तो ट्रू क्या है, टी कैपिटल रहता है। ओके, फॉल्स ये क्या है, कीवर्ड है। ओके, अगर हम लोगों को इल्स लिखना है तो यहाँ पर ये भी एक कीवर्ड है। तो ये क्या है, स्मॉल लेटर में, तो यहाँ कैपिटल और स्मॉल, तो ये इनमें से इसलिए इंटरेक्टिव हो रहा है। ओके, डिक्शनरी, डिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन का पूर्व निर्धारित डाटा टाइप नहीं है। कौन सा हम लोगों को पहले से प्री डिफाइन नहीं मिलेगा, नॉट ए, यहाँ पे लिखा है नॉट ए प्री डिफाइन, पहले से प्री डिफाइन। जो हमारे प्री डिफाइन होते हैं वो कीवर्ड होते हैं, वो कुछ यूजर डिफाइन किए जाते हैं। ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी लिस्ट, ऑप्शन डी सी डिक्शनरी, ऑप्शन डी टपल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लास। क्लास इसमें कीवर्ड नहीं मिलेगा। ओके, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल ये तीनों कीवर्ड मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिटेशन ऑफ पाइथन इज। ऑप्शन ए नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, ऑप्शन बी फीवर लाइब्रेरीज, कम लाइब्रेरी होगी, ऑप्शन बी और बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, सबसे तेज लैंग्वेज नहीं है। सबसे तेज लैंग्वेज क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर काम करता है। कौन काम करता है, इंटरप्रेटर। ओके, वो जो कि क्या करता है, लाइन बाय या रो बाय रो काम करता है, रो बाय रो। ओके, इसलिए ये स्लो लैंग्वेज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में कमेंट किसके साथ प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा आपको लेवल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप इसको स्टार कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम लोग हैशटैग से लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन का प्रयोग इस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन बी वेब एप्लीकेशन, ऑप्शन सी जीयू प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या इंटरप्रेटर के बारे में असत्य है। क्या फॉल्स अबाउट द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, रो बाय रो काम करता है। ओके, तो ऑप्शन ए दिया गया है, इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम से एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एक प्रकार का है। ऑप्शन सी इंटरप्रेटर हर एक सोर्स डिटेल का एनालिसिस करता है जब भी उसे एग्जीक्यूट किया जाना है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ये क्या करता है, सोर्स कोड के एक ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम में उत्पन्न करता है, उत्पन्न नहीं करता, क्या करता है, ये ट्रांसलेट करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पाइथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे करेक्ट के लिए पूछा गया, ट्रू अबाउट द पाइथन। ऑप्शन ए यह ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करता है, गार्बेज को सपोर्ट करता है। ऑप्शन बी इसमें आसानी से सी कॉमा सी प्लस प्लस कॉमा कॉम कॉमा एक्टिव एक्स कॉमा कोबरा कॉमा जावा के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन उपरोक्त दोनों ही काम करते हैं। ये सी लैंग्वेज में लिखा गया, सी को कॉम को साथ में काम करता है। ओके, गार्बेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, रो डेटा के साथ काम करता है। ओके, जैसे यहाँ पे नाम को डिफाइन नहीं करना होता, क्या लिखते हैं हम लोग, ए लिख देते हैं।
ए लिख लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ए एक इंटीग्रेटर बन जाता है, इसमें वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं करना होता है, तो ये क्या होता है, गार्बेज टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन कई लैंग्वेजों से ली गई है जिसमें शामिल है, ऑप्शन ए एबीसी, ऑप्शन बी मॉड्यूल 3, ऑप्शन बी एल्गोल 60, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल भी काम करता है, मॉड्यूल 3 के भी काम करता है, और एल्गोल एक लैंग्वेज का नाम होता है, उससे भी रिलेटेड रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेरिएबल की शुरुआती वैल्यू को सेट करने की प्रक्रिया क्या है। अगर किसी वेरिएबल को हमें डिफाइन करना है तो उसकी स्टार्टिंग प्रोसेस क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन बी इनिशियलाइज, ऑप्शन सी टाइप कास्टिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें टाइप कास्टिंग का काम नहीं रहता है, ये तो करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका रहेगा इनिशियलाइजेशन, क्या करना पड़ेगा हमें, इनिशियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। यहाँ से कन्वर्टिंग ऑन वन डेटा टाइप टू अनदर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्क्रिप्टिंग, इनिशियलाइज, टाइप कास्टिंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी टाइप कास्टिंग। यहाँ पर होगा, क्या करेगा, टाइप को चेंज करना होगा। जैसे कि अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो हमें क्या लिखना पड़ता था, उसमें पूछना पड़ता था टाइप, टाइप के अंदर वेरिएबल। ओके, तो ये करना पड़ता था। अगर हमें चेंज करना है तो उसका पहले वेरिएबल नेम डालना पड़ता है। जैसे कि अगर इंटीजर में करना है तो इंट लिखना पड़ेगा, फ्लोट में करना है तो फ्लोट, या फिर कैरेक्टर में करना है तो इसमें str लिखना पड़ता है। ओके, आई होप आप लोगों ने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है, एक इनम्यूटेबल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इम्यूटेबल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कौन सा है, ऑप्शन ए टपल, ऑप्शन बी मल्टी लाइन, ऑप्शन सी स्ट्रिंग, ऑप्शन डी लिस्ट। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए टपल। क्या है, इम्यूटेबल है। ओके, इम्यूटेबल का मतलब क्या है, इसका डेटा चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, बाकी मल्टी लाइन या फिर स्ट्रिंग या फिर लिस्ट का डेटा क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। इसमें ऐड, ये सभी फंक्शन अप्लाई नहीं होते क्योंकि ये इम्यूटेबल रहता है। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कौन सा, किस डेटा टाइप में हम लोग ऐड का या फिर अपडेट का फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, तो टपल होगा। ओके, क्योंकि ये इम्यूटेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन इंटरेक्टिव सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेत हैं, द सिंबल यूज बाय द पाइथन इंटरेक्टिव सिस्टम। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी डैश, ऑप्शन सी हैशटैग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव करने के लिए ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, यहाँ पे डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। ओके, हैशटैग तो कमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज में सभी पैरामीटर आर्ग्यूमेंट किसके द्वारा पारित किए जाते हैं, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी लिस्ट, ऑप्शन सी लोकल वेरिएबल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकल वेरिएबल में। यहाँ पे ये बात याद रखना, ऑल पैरामीटर किसके पास किए जाते हैं, लोकल वेरिएबल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेरिएबल को निर्दिष्ट रो डेटा को कहा जाता है, ऑप्शन ए वेरिएबल, ऑप्शन बी लिटरल, ऑप्शन सी आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी कमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिटरल। क्या कहलाते हैं, लिटरल। लिटरल क्या होते हैं, ए इक्वल टू 10 लिखा, तो लिटरल यही कहलाते हैं जो कि ऑपरेंड होते हैं। ओके, ऑपरेंड या लिटरल। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई क्या है, भी हमने देखा था, यहाँ पे बिट फॉर्मेट में दिया गया है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, वहाँ पे कैरेक्टर के फॉर्म में दिया गया था। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कितने बिट का होता है, 179 कैरेक्टर का। ओके,
ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक पाइथन प्रोग्राम कमांड लाइन से कितने आर्गुमेंट स्वीकार करता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी एनीवे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास करें, जैसे कि ए की वैल्यू 10 दिया हमने, या बी की वैल्यू दे सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करें, ए के में हमने क्या किया, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये क्या है, आर्गुमेंट है। ओके, एक साथ भी डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोट 12.6 का आउटपुट क्या होगा? तो यहां पर ये बात याद रखना, यहाँ पे देखिए ये कॉमा लगे हुए हैं। ओके, जब कॉमा लग जाएंगे तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में बन जाएगा, ना कि फ्लोट। अब जो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा तो क्या करेगा, ये फ्लोट में चेंज करेगा। जब फ्लोट में चेंज हो जाएगा तो किसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ये बात याद रखना, ये स्ट्रिंग फॉर्म में, ओके, ना कि फ्लोट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों के लिए दिख पा रहा होगा। निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है 50। ओके, वहाँ पे df फिर फंक्शन को क्रिएट किया गया, उसमें x को पास किया गया। ओके, नेक्स्ट कहा गया है x की वैल्यू 2 है। ओके, फिर फंक्शन को चलाया गया, फिर प्रिंट किया गया x इज नाउ x। तो कितनी बार ये चलेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा यहां से x की वैल्यू प्रिंट करेगा तो यहाँ आएगा 50। ओके, यहाँ पे x आएगा, फिर क्या करेगा, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फंक्शन में क्या करेगा, x को डिफाइन करेगा, यहाँ पे एक कॉलिंग फंक्शन टाइम रहता है, फिर प्रिंट करेगा जाके। तो ये क्या करेगा, ये लोकल वेरिएबल है और ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। बस इतनी सी कहानी है। ग्लोबल वाले को कॉल करेंगे तो ये लोकल वाला वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट कहा गया है, यहाँ पे प्रिंट x इज नाउ। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ऊपर बनाया गया, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 50, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक क्लोज हो गया है। तो मतलब ये अगर इसके अंदर हम लोग कॉल करते तो क्या आता, आउटपुट हमारा 2 आता। तो ये यहाँ फंक्शन से बाहर जब कॉल किया गया तो ये क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल का काम करेगा। तो इसका क्या होगा, x इज नाउ 50। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीवर्ड नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इवेल, ऑप्शन बी नॉन लोकल, ऑप्शन सी एसर्ट, ऑप्शन डी फाइनली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इवेल। इवेल क्या है, एक फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है? अभी आइडेंटिफायर हमने बताया था क्या होते हैं, यहाँ पे वैलिड नहीं है, इनवैलिड है जो है। ओके, ऑप्शन ए स्टूडेंट, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी। तो इसका ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ऊपर हमने इसके सारे रूल बताए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम में अगर आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ओके, छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर उसमें माइनस मार्किंग के ना होने की वजह से सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको 1 से 2 बार उसको पढ़ना। ओके, पढ़ने के बाद फिर यूज करना कि कहाँ कौन सा करेक्ट हो सकता है, कौन सा यूज किया है हमने। ओके, नेक्स्ट है, सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? कमेंट के लिए हैशटैग यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, ये आई होप आप हमने ऊपर भी बताया था। तो आपको 30 में से कितने करेक्ट हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ओके, कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।